शुभ जोशी आखिरकार पकड़ा गया और मारा गया। 3 साल का लंबा इंतजार, घनघोर मेहनत, कड़ी तपस्या और मशक्कत के बाद आखिरकार शुभ जोशी का किस्सा खत्म हो गया। शुभ की कहानी जहां खत्म हुई थी, कहानी ने चलते चलते हमारे दिमाग में हजारों सवालों को जन्म दिया था। आखिरकार हमारे हर सवाल का जवाब जियो वाले ने बिल्कुल फ्री में दे दिया है। हालांकि जियो वाले से ज्यादा टेलीग्राम वाला फास्ट है। 2 जून को ही उसने सारे के सारे एपिसोड टेलीग्राम पर चेप दिए। खैर, टेलीग्राम वाले तेरे बेबी बच्चे सदा सुखी रहें, हम गरीबों की यही दुआ है, क्योंकि असली पुण्य तू ही कमा रहा है। शुभ की कहानी जिस तरह से बीच में छोड़कर हमें सिर्फ तड़पने, तरसने, सिसकने और इंतजार करने के लिए छोड़ दिया था, हमारी सांसें तक हमारे सीने में अटक गई थी। अब जाकर कहीं 3 सालों बाद उन्हीं अटकी हुई सांसों को फिर से गटकने का मौका मिला है। इन 3 सालों में हमने क्या क्या नहीं देखा, आज भी जब सोचते हैं तो दिमाग के तार झंझनाते हुए बोलते हैं कि भैया पीछे मुड़ के मत देखना। हमने देखा कोरोना जैसा भयानक वायरस, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, बाबा का ढाबा, चुनाव चिन्ह छाता और भी न जाने क्या क्या देखा। ज्यादा नहीं सोचना, नहीं तो दिमाग हैंग होने लगेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं असुर सीजन 2 की। आखिरकार चुल्ल शांत हो ही गई कि शुभ है कौन, क्योंकि जिस तरह से असुर सीजन 1 को खत्म किया था, अरशद वारसी और रसूल की रहस्यमयी आंखें हमें दिखाई थी, जिससे हमारे दिमाग के सारे घंटे बजने लगे थे और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कहीं अरशद वारसी तो शुभ नहीं है या फिर रसूल तो शुभ नहीं है। और हम 3 साल तक इसी गम के अंधकार में डूबे रहे कि आखिरकार अरशद वारसी और रसूल की रहस्यमयी आंखों के पीछे क्या राज छुपा है। तो भैया, इन महान वेब सीरीज बनाने वालों ने हम गरीबों पर सच में दया की है और साथ में ही जियो सिनेमा वाले ने हम पर दया की है कि इस वेब सीरीज को बिल्कुल फ्री में दिखाया है। असुर का सीजन 2 जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है। अगर ये सीजन 2 नहीं बनाते तो हमारे समाज के न जाने कितने युवा अपना घर गृहस्थी का जीवन त्याग कर मोक्ष की तलाश में कम और शुभ की तलाश में ज्यादा निकल पड़ते। अगर 2-4 करोड़ युवा आत्महत्या भी कर लेते तो इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि अरशद वारसी और रसूल की वो रहस्यमयी आंखें 3 सालों तक हमारी आंखों से ओझल ही नहीं हुई। फिर चाहे कितने ही हमने नौरा मिशन फतेही के लटके झटके और कमर के ठुमके देख लिए हो। सीजन 2 में ये तो कंफर्म हो चुका है कि अपना अरशद वारसी और रसूल, इन दोनों में से कोई भी शुभ नहीं है। शुभ कोई और ही है जो धीरे धीरे करके हमारे सामने आता जा रहा है हर एक एपिसोड में, और हम लोग फालतू में ही 3 साल से डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी बने घूम रहे थे। कहानी जहां खत्म थी वहीं से शुरू होती है। यानी कि इन 3 सालों में हमारी जिंदगी में कितनी भी उथल पुथल हो गई हो, हमारी जिंदगी कितनी भी उलट पुलट गई हो, हमारी जिंदगी कितने भी लग गए हो, समझ जाओ क्या लग गए हो, लेकिन असुर की कहानी जहां थी वहीं से शुरू होती है। हर एपिसोड के फ्लैशबैक में जाकर शुभ की जिंदगी के सभी पन्नों को बड़ी बारीकी से खंगाला जा रहा है और अरशद वारसी कड़ी से कड़ी जोड़ने में कामयाब हो रहा है। इधर नैना और निखिल कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंजर पंजर को चटकाने में लगे हुए हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के विकराल रूप से हमें अवगत कराने का कोशिश कर रहे हैं। शुभ लोगों के दिल में डर खौफ पैदा कर रहा है, भगवान के प्रति नफरत पैदा करा रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने इन गलत इरादों में, राक्षसी मानसिकता के इरादों को पूरा करने में कामयाब भी हो रहा है और लोगों के दिल में दहशत और खौफ का माहौल बना रहा है। शुभ और उसके कर्मचारी राक्षसी मानसिकता के जरूर हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे राक्षस हैं। इनके पास में आपको हर एक डिग्री मिलेगी, IIT हो, BTech हो, MTech हो, MCA हो, MBA हो, और भी ना जाने कितनी डिग्री होती हैं, इनके पास में सारी डिग्री आपको मिलेंगी। इधर CBI और ATF मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, शुभ को पकड़ने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथों में शुभ तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन बार बार इनके हाथों में कटिंग चाय जरूर आ जाती है। अब बात कर लेते हैं एंगेजमेंट की। देखिए, इस वेब सीरीज को अगर आप देख रहे हैं तो उस वक्त क्या आप इस वेब सीरीज से बोर होंगे या क्या आप इसको देखना छोड़ देंगे? देखिए, इस वेब सीरीज का एक भी सीन, एक भी डायलॉग आप मिस करना नहीं चाहेंगे। इसके अंदर राज, सस्पेंस, मिस्ट्री भर भर के भरी है और जिज्ञासा तो पेल पेल के भरी है। अकेले देख रहे हो तो ठीक है, हेडफोन लगा लेना। परिवार वालों के साथ अगर देख रहे हो तो इनके मुंह पे टेप लगा देना, नहीं तो क्या होगा, ये लोग सवाल पूछ पूछ के तुम्हारा मजा और मूड दोनों खराब कर देंगे। शादीशुदा लोग अपनी पत्नियों को नींद की गोलियां खिला देना, नहीं पूरी रात आपको यही सुनने को मिलेगा कि मुझ जैसी हुस्नपरी को छोड़कर इस काली काली वेब सीरीज में चिपके पड़े हो। मिस्ट्री सस्पेंस भर भर के पड़ा है। देखते वक्त आपके दिमाग की जंग खा रही हुई नसें भी हिलने डुलने का प्रयास करने लगेंगी। जिसने सीजन 1 नहीं देखा है तो सीजन 2 मत देखना, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अपने बाल नोचने लगोगे। पहले जाकर सीजन 1 देखो, फिर जाकर सीजन 2 देखना, तब कुछ आपको समझ आएगा। जिन्होंने इस वेब सीरीज को अब तक नहीं देखा है और आप बोलोगे इस वेब सीरीज को देखेंगे, यानी कि सीजन 1 और सीजन 2 देखेंगे, तो इनसे ज्यादा महान भाग्यशाली इस धरती पे कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरी शुभ की कहानी एक बार में देखने को मिल जाएगी, जिसको देखने के लिए हमें 3 साल तड़पना पड़ा, तरसना पड़ा और इंतजार करना पड़ा। एक और बात, जिन लोगों की शुद्ध हिंदी ठीक नहीं है, पहले जाकर थोड़ा सा हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर ले, नहीं तो अपने बचपन को कोसते रहोगे कि हिंदी क्यों नहीं सीखी, क्योंकि इसके अंदर आपको शुद्ध हिंदी में डायलॉग मिलेंगे। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप नहीं समझ पाओगे कहानी के अंदर क्या चल रहा है। अब बात करता हूं इस वेब सीरीज को बनाने वालों की।
तो भैया जितने भी ये महान लोग हैं जिन्होंने इस वेब सीरीज को बनाया है, इन्होंने साबित कर दिया है कि अच्छा कंटेंट, अच्छी वेब सीरीज बनाने के लिए किसी भी कपूर खान या कुमार की जरूरत नहीं होती है, 200-500 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं होती है। वैसे मुझे नहीं पता इस वेब सीरीज का बजट कितना है, लेकिन जितना भी है उतने बजट में तुमने कमाल बनाई है। लेखक से बस यही कहना चाहूंगा, तुमने अपनी कलम और अपने लैपटॉप के कीबोर्ड का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। अगली बार लिखना तो सोच समझ कर ही लिखना, कामयाबी के नशे में चूर होकर कुछ ऐसा मत लिख देना जिससे हमें अपनी राय बदलनी पड़े। लेकिन लेखक भाई साहब, आपने एक बार फिर से हमें अरशद वारसी की वही रहस्यमयी आंखें एंड में दिखा दी हैं जो 3 सालों तक हमारी आंखों में डूबी रहीं। एक नया प्रारंभ है, इसलिए कली अनंत है। खैर देखते हैं एक बार अरशद वारसी की इन रहस्यमयी आंखों के पीछे फिर से क्या रहस्य निकलता है, और जो नेत्रहीन वृंदा थी वो वाकई में अंधी थी या फिर अरशद वारसी को घुमा रही थी। तो दोस्तों यही था असुर सीजन 2 का रिव्यू। अगर आपने ये मेरी मनोहर कहानियां यहाँ तक झेली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि घंटी नहीं दबाएंगे तो अगली बार मैं फिर कौन सी कथा सुनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। मिलता हूँ फिर किसी अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।